दोस्तों, भारत और पाकिस्तान में सीमा पे तनातनी का माहौल है। पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और भारतीय सेना उसको मुंहतोड़ जवाब दे रही है। लेकिन देश में एक दूसरा युद्ध भी चल रहा है, वो है देश की मीडिया चैनलों का। देश का हर एक मीडिया चैनल दूसरे मीडिया चैनल से पहले खबर दिखाने के चक्कर में इतनी सारी भ्रामक खबरों को पब्लिश कर दे रहा है कि उसके बाद से सेना को क्लियरफाई करने के लिए आना पड़ रहा है। कल शाम 8-9 बजे के बाद से ही लगातार टीवी चैनलों पे एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होनी शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान ने पहले भारत के कितने जगहों पे हमला कर दिया और उसके बाद से भारत की जवाबी कार्रवाई हुई। कई मीडिया चैनल तो ऐसे थे जो पाकिस्तान के अंदर तक घुस गए थे। कई मीडिया चैनलों ने लाहौर के ऊपर कब्जा कर लिया था। एक मीडिया चैनल इस्लामाबाद तक पहुंच गया था। दूसरे मीडिया चैनल ने कराची के पोर्ट को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था। आपको बताएं कि लगातार इस तरीके की खबरें पब्लिश की जा रही थी। एक मीडिया चैनल ने तो यहां तक की स्थिति पैदा कर दी थी कि देश में फिदायीन हमला हो गया है, कश्मीर में फिदायीन हमला हो गया। और उसके बाद सेना को जो है वो बाकायदा ये बात आकर कहनी पड़ी, इस तरीके की कोई कार्रवाई कश्मीर में नहीं हुई है, किसी तरीके का फिदायीन हमला कश्मीर में नहीं हुआ है। कल लगातार खबरें इस स्पीड से फ्लैश हो रही थी कि देश के लोगों को लगा कि पूरी तरीके से युद्ध का माहौल बना हुआ है और पाकिस्तान आज ही खत्म हो जाएगा। मीडिया चैनलों का चलता तो कल ही के कल पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर लेते। एक मीडिया चैनल ने तो कर भी लिया था। आप कल की खबरों को और आज भारतीय सेना और विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके की चीजें कल मीडिया चैनलों पे की गई। एक मीडिया चैनल ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। आज तक ने अपनी कई खबरों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी कि जल्दीबाजी के चक्कर में बहुत सारे फैक्ट चेक किए गए, उसके बावजूद भी कुछ गलतियां हो गई और उसके लिए हम माफी मांगते हैं और हम आगे से कोशिश करेंगे कि खबरों को पूरी तरीके से फैक्ट चेक करने के बाद ही पब्लिश किया जाए। लेकिन उसके साथ में देश में कई मीडिया चैनल ऐसे हैं जिन्होंने कल पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया था, उनको भी माफी मांगने की जरूरत है। कल जिस तरीके से खबरें सामने आई कि भारतीय सेना ने लाहौर के ऊपर आक्रमण कर दिया है, इस्लामाबाद भारत के कब्जे में आ गया है, लेकिन आज भारतीय सेना की 2 महिला अफसर जब प्रेस ब्रीफिंग में आई तो उनकी बातों को आप सुनेंगे तो उन खबरों का और उनकी बातों का कहीं से भी आपको मैच होता हुआ दिखाई नहीं देगा। कर्नल सोफिया अंसारी ने आज प्रेस ब्रीफिंग में सारी चीजें बताई कि कल कैसे पाकिस्तान ने 400 से 500 तुर्की के ड्रोनों से भारत के 32 शहरों के ऊपर हमला करने की कोशिश की। भारत के एंटी डिफेंस सिस्टम ने उनके ड्रोन्स को नेस्तनाबूद कर दिया, लेकिन ज्यादातर ड्रोन्स ऐसे थे जिनमें गोला बारूद नहीं थे और पाकिस्तान की तरफ से शायद उनको इसलिए छोड़ा गया था कि वो भारत की एंटी डिफेंस सिस्टम और भारत की प्रतिक्रिया प्रणाली को चेक करना चाहते थे। उसके बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करना चाहते थे कि भारत कितनी तेज प्रतिक्रिया दे सकता है। बदले में भारत की तरफ से पाकिस्तान में 4 जगह ड्रोन्स अटैक किए गए, सिर्फ 4 जगह। मीडिया चैनलों पर कल खबर के हिसाब से ऐसा लग रहा था कि पूरे पाकिस्तान में भारतीय सेना ने गोले बारूद और बम बिछा दिए हैं। एक मीडिया चैनल की तो स्थिति ऐसी थी कि उन्होंने खबर दिखानी शुरू कर दी थी। बाकायदा न्यूज एंकर और उनके साथ की पूरी टीम ने चिल्लाना शुरू कर दिया था कि भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर घुस गई है। लेकिन आज जब सेना ने प्रेस ब्रीफिंग की तो इस तरीके की कोई भी चीज़ और किसी भी कार्रवाई की बात सेना की तरफ से नहीं कही गई। कायदे से सोशल मीडिया के दौर में आपको खबरों को शेयर करने से पहले कोशिश करना चाहिए कि जो ऑथेंटिक सोर्स हैं उनसे एक बार कंफर्म कर लीजिए कि कैसी चीज़ों को आप शेयर कर रहे हैं। लगातार सेना अपने हर एक कार्रवाई के बाद वीडियोज पोस्ट कर रही है, हर एक कार्रवाई के बाद सूचना दे रही है और लगातार पिछले 3 दिनों से रोज भारतीय सेना की तरफ से विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके प्रेस को पूरी ब्रीफिंग दी जा रही है कि कैसे क्या कुछ चीजें हुई हैं, कौन सा एक्शन उधर से लिया गया और भारत ने कौन कौन से एक्शन और कौन कौन से कदम उठाए हैं। भारतीय सेना और भारत के जवान सीमा पे देश की सुरक्षा में लगे हैं। ऐसे में फर्जी खबरें, फेक न्यूज़ फैला के बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो कि फेक न्यूज़ हैं उनको फैलाने से देश में अफरा तफरी का माहौल हो सकता है। भारतीय मीडिया चैनल्स और टीवी चैनल्स को भी ये बात समझनी चाहिए कि ऑथेंटिक सोर्स की खबरों को ही चलाएं। जल्दीबाजी के चक्कर में, ज़्यादा टीआरपी बटोरने के चक्कर में कि सबसे पहले खबर हम दिखा दें, उसके चक्कर में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी चैनलों पर चल गई कल कि जिसको नहीं चलना चाहिए था। कायदे से ऐसी कार्रवाई भारत की सेना की तरफ से की ही नहीं गई थी। कल एक टीवी चैनल के बारे में हम आपको बताते हैं तो उनके द्वारा खबर चलाई गई कि पाकिस्तान का F-16 भारत की तरफ से मार गिराया गया। ये खबर हर एक चैनल पे ब्रेक हुई और उसके बाद जब खबरें चैनलों के ऊपर चलनी शुरू हुई, उसके बाद एक चैनल
जल्दीबाजी के चक्कर में कि सबसे पहले तस्वीर हम दिखा दें, एक फोटो पोस्ट कर दिया अपनी वेबसाइट के ऊपर। वो फोटो पूरे देश में ट्रेंड हो गई, लेकिन बाद में पता चला क्या कि वो फोटो किसी दूसरे देश की थी और उसके बाद से उस फोटो को हटाना पड़ा, सोशल मीडिया से भी, अपनी वेबसाइट से भी। तो ऐसी खबरों को आप भी शेयर करने से बचिए। बहुत सारे इजराइल, फिलिस्तीन, गाजा के वीडियोज जो हैं वो भारत पाकिस्तान युद्ध के वीडियोज बता के उसको इंटरनेट के ऊपर शेयर किया जा रहा है। इंटरनेट पर अफवाहों को फैलाने से बचिए। कोई भी चीज़, कोई भी खबर, कोई भी वीडियो सिर्फ ऑथेंटिक सोर्स से अगर आपके पास तक पहुंच रहा है तो ही उसको शेयर करिए। भारतीय सेना की एक्स की आईडी, ट्विटर आईडी, फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी या भारत विदेश मंत्रालय की आईडियों पर जो आपको प्रेस नोट मिलेंगे, उनमें जो खबरें हैं सिर्फ वही ऑथेंटिक हैं। उसके अलावा किसी भी ऐसी खबर को पब्लिश, शेयर मत करिए जो खबरें ऑथेंटिक नहीं है। और जल्दीबाजी के चक्कर में हम कहना चाहते हैं देश की मीडिया से भी, जल्दीबाजी के चक्कर में कोई ऐसी खबर फ्लैश मत करिए जिसके लिए सेना को अपना काम छोड़ के आके सफाई देनी पड़ जाए। कल फिदाइन हमले की खबर के लिए सेना को सफाई देनी पड़ी थी। तो ऐसी खबरें चलाने से बचिए, देश की सेना के साथ खड़े रहिए, उनका समर्थन कीजिए, उनका मनोबल बढ़ाइए। जय हिंद।